कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी जिस पर उन्होंने पेपर लीक पर पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे देश के जो आदरणीय सम्माननीय मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी पेपर लीक रोकने के लिए। उस पर क्या क्या उन्होंने बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए, वो मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। सारे मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए। इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर करिए। खुद को ट्विटर पर लिमिट मत करिए। इंस्टाग्राम पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रील शेयर करते रहिए। जिनके अकाउंट नहीं है वो सारे मिनिस्टर्स इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनवा लीजिए। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का पेपर लीक के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसे ही किसी को भी प्रधानमंत्री बनवा दोगे ना तो वो यही करेगा, जो चीज वायरल हो रही है, जो चीज ट्रेंड हो रही है, वो वही करने को देखेगा। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आपको इंस्टाग्राम इतना ही पसंद है, आपको रील बाजी का इतना ही शौक है, तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ ना यार। पीएम की पोस्ट खाली कर दो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, गानों पर नाचिए। एंटरटेनमेंट ही करना है तो खुलकर करिए। सरकार चलाने के लिए चुना हुआ है और आपको बनना है इन्फ्लुएंसर, रील बाजी करनी है। मतलब समझ नहीं आता, मतलब ये इंसान क्या सोचता है। मतलब खुलवाएंगे चाय की टपरी खुलवाएंगे वापस। अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो चाय की टपरी वापस खुलवाएंगे। और जितना इस देश को बनाया ना 12 साल में, जितना घुमाया इस देश को, उसके बाद तो चाय भी कोई खरीदेगा नहीं इनसे। झोला उठाकर चलेंगे। झोला भी डिजाइनर होगा भाई, झोला भी डिजाइनर होगा 10 लाख का। क्या कह रहे हो? तो मुझे तो समझ नहीं आता है, मतलब मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ इस इंसान के ऐसे कमेंट्स पढ़कर, इनके डिसीजन। बादल है, बेनिफिट कर सकते, पेपर लीक रोकने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। लड़कियों का कहना है झोले पर मेलोडी प्रिंट होना चाहिए। कोई है यहाँ पर फैशन डिजाइनर? बना दो कोई एक डिजाइन, हम कर देंगे शेयर। कोई फैशन डिजाइनर होगा तो प्लीज डिजाइन शेयर कर दीजिए, हम भेज देंगे मोदी जी को। वैसे भी मोदी जी को डिजाइनर कपड़े पहनने का बहुत शौक है। एक कोई उधर खड़े हो जाए, लोग क्या बोल रहे हैं ना मुझे बता दो। दो मिनट। झोले की चेकिंग? अरे यार पीएम केयर का पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा नहीं क्या हो रहा है। झोला थोड़ी ना दिखाएगा वो इंसान अपना। आ रहा हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ फिर वही आता हूँ। डॉली चाय वाले के साथ कोलैबोरेशन कर ले। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है डॉली भाई नहीं करेंगे कोलैबोरेशन। दूसरा और एक माइक है क्या यहाँ पर? और एक माइक होगा तो और एक माइक दे दीजिए प्लीज।
मेट्रो चालू हो गई है। अरे मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कहां से मेट्रो चालू करूंगा? मैं मेरे बोलने से हो जाता तो अभी तक इस्तीफा नहीं आ जाता। ये तो आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो देखिए, मतलब क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इन्होंने जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड बनाकर एक तरीके से बड़ी जेल बना दिया। उससे इनका मन नहीं भरा, तो उसके बाद इन्होंने जंतर मंतर पर जैमर्स भी लगा दिए। उससे भी मन नहीं भरा, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। उससे भी मन नहीं भरा, 16 शॉप्स सीपी पर जितने भी शॉप्स हैं वो सारे बंद कर दिए। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या दिखता है नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान में जो हम किसी को नहीं दिख रहा। ऐसा कौन सा टैलेंट है वो? शुरू हो गया दूसरा। दे दो। हेलो हेलो, पहले बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। सर बैठ जाएंगे तो सब देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। बस याद रहे माइक पीछे के पीछे चलाना जाए, कहीं पर गायब ना हो जाए। पहले लड़कियों को दे दें। हेलो, मोदी नू सिर्फ मेलोडी दिखती है, हम छात्री नहीं दिखते उसको। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये बात आपने कही है, मैंने नहीं कही है। अरे अपनी जिम्मेदारी से बोलिए। अच्छा हाँ, दूसरा कोई बैठ जाइए, सारे लोग आराम से बैठ जाइए, सारे लोग आराम से बैठ जाइए। ज्यादा मेलोडी से देश को कैविटी हो गई है आजकल। सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी सर। और मैं चाहता हूँ मेट्रो स्टेशन चालू हो, लेकिन ये गवर्नमेंट तो ओपन नहीं कर सकती है, तो मैं बिहारी को बुला दूँ स्टेशन चालू करने के लिए। अब कह दे तो मैं बुला दूँ, और जब बिहारी आते हैं ना वो गर्दा मचा देते हैं। आपने पटना का प्रोटेस्ट अभी देखा होगा, जी। कैसे प्रोटेस्ट में बिहारी ने गर्दा मचाया था। आप एक बार आदेश दे दीजिए, मैं बिहारी को बुलाऊंगा और दिखा दूंगा दिल्ली में कि हाँ बिहारियों में कितना दम होता है। आप बता दीजिए मेट्रो ओपन करा दूं भाई, करा दूं। गाने चला दो। ये जेंजी, ये अलग ही जेंजी है। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गानों का। हाँ? मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गानों का। आप सुबह से गानों का वेट कर रहे हो? हाँ। कौन सा गाना सुनना है आपको? कोई सा भी चला दो, देशभक्ति का। कौन सा आप बताओ, कौन सा चलाना है? अभी चला देते हैं। तेरी मिट्टी चला दो। तेरी मिट्टी चला दो अभी के अभी। बैठ जाइए। देखिए सर हेलो, वाईफाई का कनेक्शन कटा हुआ है, नेट नहीं चल रहा है, जैमर्स लगा रखे हैं। क्या है? सर गाना अगर चल ही रहा है तो मैं सुना दूं। मट जाओगे मर जाओगे, मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस दुनिया में मोदी जैसा संत। मैंने आज पढ़ा था कहीं पर कि वो है ना, मोदी है तो मुमकिन है। किसी ने लिख दिया था मोदी है तो मुश्किल है। सर आप थोड़ा एनर्जी आपकी बचा कर रखिए सर, आप में बहुत ही ज्यादा एनर्जी, आपकी एनर्जी बचा कर रखिए, आप लंबा लड़ना है। बिल्कुल, आप भी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा। हाँ हेलो हेलो, अभिजीत भैया, मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं आपके यहाँ प्रोटेस्ट में हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक शिक्षक हूँ और मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भाई ने जो यहाँ से कॉन्फ्रेंस करके बताया था, 5 किलो अनाज पे हमारी 80 करोड़ पॉपुलेशन जी रही है, ऐसा मोदी जी का कहना है। मेरा मानना है कि 5 किलो अनाज में 5000 ग्राम होते हैं, हम जानते हैं कैलकुलेशन।
अगर मान लो उसको 30 से डिवाइड करते, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 1.66 ग्राम पर डे आता है। अगर दिन में एक व्यक्ति 2 बार भी खाना खाता है तो 0.83 ग्राम उसमें आता है। आप सोचिए, एक जो मुर्गा है, मुर्गा जो चिकन होता है, वो 170 ग्राम से ज़्यादा दाना एक टाइम में खाता है। तो सोचने की बात है कि हमारी औकात, हमारी इमेज, हमारी हैसियत इस गवर्नमेंट की नज़रों में कितनी है। इसलिए अब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो इस्तीफे की बात प्रधानमंत्री के कुर्सी तक जाएगी। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिल लूंगा भाई, मैं आ जाऊंगा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में वापस। भारत माता की जय, इनकलाब। जय, जिंदाबाद। हेलो भैया। हेलो। भैया यहाँ का प्रोटेस्ट का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हम सब साथ हैं। इसके बाद भैया एक्चुअली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने